जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल पांच शेयर के बारे में यहाँ पर बात होगी। इसके अलावा दो न्यूज़ यहाँ पर शेयर की जानी है आपके साथ, जो कि ट्रेंडिंग के अंदर हैं और वो भी कल उसका रिजल्ट्स यहाँ पर आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी ट्रेंडिंग के अंदर न्यूज़ फैल रही है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है। समझिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, ट्रंप पुतिन की टॉक होने वाली है, कल बातचीत होने वाली है सीज फायर को लेके। कुछ का मानना है कि ट्रंप यहाँ पर अगर 20% देने के लिए राजी हो जाते हैं, 15% देने के लिए राजी हो जाते हैं, किसका? यूक्रेन का। देखिए, बिना लिए तो बात नहीं बनेगी, बिना लिए बात नहीं बनेगी। और जेलेंस्की बोला कि हम 1 इंच देने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चीज़ होती है, क्योंकि जेलेंस्की की तो बात यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रंप की बात को भी इग्नोर किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को, स्टार्टिंग तो देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले तो ट्रंप बिल्कुल अलग ही थे, यूरोपियन कंट्री ही लगातार सपोर्ट कर रहा था किसका? जेलेंस्की का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो टॉक होने वाली है उससे पहले पुतिन पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है, साथ ही इंडिया पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर आप पर और ज़्यादा हम टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ किस चीज़ को लेकर लगाया जाएगा कि अगर आप तेल लेते हैं तब, तेल नहीं भी लेते, अगर ये टॉक कामयाब नहीं होते हैं तब भी हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। देखिए, अगर ये टॉक कामयाब अगर हो भी जाती है तब भी टैरिफ लग सकता है, जो ट्रंप का अभी मूड घूम रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इसका कितना असर अमेरिका पे पड़ेगा, इसका अंदाज़ा अभी ट्रंप को नहीं है। ट्रंप अभी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, इस तरीके की जो टैरिफ का खेल खेला जा रहा है, मतलब कि रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है किसका? अमेरिका का। ठीक है, आप लेते हो, लेकिन लेने लेने से काम नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में आपको ये भी ढूंढना जरूरी है कि सबसे बड़े मार्केट कौन से हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, अगर उससे इस तरीके के रिलेशन आप ख़त्म करना चाह रहे हो तो आने वाले टाइम में दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वार्निंग दे दी गई है। ठीक है, ताकि पुतिन को यहाँ पर दबाया जा सके। तो कल यहाँ पर बात होने वाली है, देखिए कितनी सक्सेस होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो यूएस बोर्न इंडिया और सैंक्शंस लगते हुए नजर आएंगे टैरिफ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर बातचीत फेल हो जाती है किसकी? ट्रंप की और पुतिन की। ठीक है, अब देखते हैं कि बातचीत फेल होती है या आगे बढ़ती है। फिलहाल तो अभी जहाँ पर भी आप देखेंगे सिर्फ यही है कि इंडिया पर इस तरह के और ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टैरिफ लगाया जा सकता है इंडिया पर। उसका क्या असर देखने को मिलेगा? उसका असर यही है कि अभी जो लड़ाई चल रही थी उसका एक बहुत बड़ा मजबूत फैक्टर ये भी है कि इंडिया बहुत बड़ा तेल, यानी कि तेल इंपोर्ट कर रहा था, जिससे बड़ा पैसा जा रहा था किसके पास? रूस के पास, और आसानी से लड़ाई चल रही थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, चाइना को तो 3 महीने के लिए टाल दिया कि 3 महीने बाद देखेंगे आपको, लेकिन इंडिया के पीछे पड़ रहा है ट्रंप, इंडिया के पीछे पड़ रहा है। इसका नुकसान दोनों कंट्री को होने वाला है, अमेरिका को भी होगा और इंडिया को भी होगा। अगर ट्रंप को लग रहा है कि इंडिया अमेरिका के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी भी आप देखेंगे सिर्फ 10% का बेस टैरिफ लगने से ही इंडिया के अंदर खलबली मची है। लेकिन खलबली इंडिया के अंदर नहीं मचेगी, अमेरिका के अंदर ही मचेगी, क्योंकि महंगा सामान जल्दी से खरीद नहीं पाएंगे वो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही कंट्रीज़ को असर देखने को मिलेगा। अमेरिका के भी कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के अंदर बिक रहे हैं और वो एक बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं, उनका असर देखने को मिलेगा। अगर इंडिया के साथ कारोबार ख़त्म किया जाता है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका पर भी टैरिफ लग जाएगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, क्या इस टैरिफ के चक्कर में हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे? नहीं। देखिए, टोटल जीडीपी का कितना अमेरिका से हम व्यापार करते हैं, समझना ये जरूरी है। ठीक है, ख़त्म कुछ नहीं होने वाला। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, बाद में दूसरे दरवाजे खुल जाएंगे, कहीं दूसरी जगह से व्यापार होना शुरू हो जाएगा, समझिए। लेकिन अमेरिका के और इंडिया के साथ जो रिश्ते थे वो काफ़ी समय के लिए डिले हो जाएंगे, फिर औकात पता चल जाएगी अमेरिका ये है और अमेरिका यही है। सीधी बात है कि यूक्रेन को बिल्कुल ख़त्म करा दिया, उसके पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका को तो मालूम था इसके पास इतने बड़े हथियार नहीं हैं, ये टक्कर नहीं ले सकता रूस की। अरे भाई, उसको आप बड़े हथियार दे नहीं पा रहे हैं,
छोटे छोटे उसको हथियार देते हैं। आज वो पछता रहा है यूक्रेन की मैं कहाँ चक्कर में फंस गया इन लोगों के, ये मुझे प्रॉपर हथियार भी नहीं दे रहे हैं, जो हथियार दे रहे हैं वो मुझे चुकाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, सारी चीज़ें मुझे मिनरल्स देने पड़ेंगे, मैं तो बर्बाद हो गया। और हकीकत में यूक्रेन अब ख़त्म ही समझिए, ठीक है, क्योंकि 20% कौन ले जाएगा, रशिया ले जाएगा। दोस्तों अगर ये बातचीत कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आगे क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस ही लगेंगे या आगे लड़ाई बढ़ेगी। फिलहाल DIS देखिए 3,700 करोड़ का माल नेट खरीदा है और FIs लगातार 2,800 करोड़ का माल बेच दिया है, ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा शेयर गिर रहा है तो उसका जवाब है FIs बेच रहे हैं। मेरा शेयर कब भागेगा, जब ये खरीदारी करनी शुरू करेंगे, ठीक है। तो जवाब शायद आपको मिल गया, ये पिछले 1-2 महीने से 1-1.5 महीने से लगातार माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ रही हैं। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों पहला शेयर होगा जो कि 40 रुपये के आसपास का शेयर है, देख लेते हैं इसको, IRB इंफ्रा, ठीक है। तो रिजल्ट्स आने के बाद पॉजिटिव ही थोड़ा सा बंद हुआ है, देखिए ज़्यादा बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी है। पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं तो देखिए थोड़ी सी तेज़ी बनने की कोशिश की गई थी इसके अंदर, ठीक है, उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बनी है। आप देखेंगे ये तेज़ी भी कम नहीं है, देखिए यहाँ पे 3 मार्च से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये तेज़ी कितने % की तेज़ी हम मान सकते हैं इसको, ये देखिए कितने % की, 24% की, 24% की तेज़ी बनी। उसके बाद देखिए गिरावट ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट है, इस शेयर के अंदर भी गिरावट चालू हो गई है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया लोगों का, 11 रुपये से कितना ऊपर तक मारा, 76 रुपये तक अब गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों IRB इंफ्रा की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले देख लीजिए 1,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,500, उसके बाद 2,025, उसके बाद 2,149 करोड़ का, अभी देखिए 2,099 करोड़ का। यानी कि रिजल्ट्स तो फ्लैट है, लेकिन फ्लैट भी कोई ख़राब नहीं है। पिछले 3 क्वार्टर से फ्लैट रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले के 2 क्वार्टर देखते हैं तो उनसे मजबूत हैं, ठीक है। तो हम इनको मजबूत तो नहीं बोलेंगे, ओके कंसिडर इनको कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 952 है, उससे पहले 998 था, 984, उससे पहले 683 करोड़, उससे पहले 804 करोड़, मतलब 2 क्वार्टर से अच्छा है और बाकी के इन क्वार्टर के अप्रोक्सीमेटली है, बराबर सराबर में है, तो इसको ओके ही कंसीडर कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, यहाँ पर अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट 202 करोड़ का है, कितना, 202 करोड़ का, उससे पहले 215 करोड़ था। यहाँ पर आप 6,000 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे हैं, लेकिन ये अदर इनकम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कितना, अदर इनकम से 5,869 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो कंपनी को सेल्स अगर देखेंगे तो 2,000 करोड़ की है, कितना, 2,000 करोड़ की सेल्स अगर दिसंबर क्वार्टर के अंदर हुई है, और इसमें से खर्चा भी निकल गया 1,041 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर सिर्फ 984 करोड़ का आ रहा है तो कैसे यहाँ पर प्रॉफिट आ सकता है 6,026 करोड़ का। यानी कि 1,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अदर इनकम जुड़ा है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट है। 1 साल पहले देखेंगे 100 करोड़, उससे पहले अगर थोड़ा सा देखते हैं 1 साल पहले जून क्वार्टर 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स ठीक ही हैं। चलिए होगा हिंदुस्तान कॉपर की डिमांड तो हमेशा बनी ही रहती है, 239 रुपये का भाव है। 6 महीने का थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तेजी की देखिए ज़्यादातर शेयर के अंदर तेजी बनी थी गिरावट के बाद, 188 रुपये से तेजी दिखाई और शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया यहाँ पर 50%। उसके बाद आपको मालूम है क्या होता है, गिरावट शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मल ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिली है। लेकिन कभी शेयर 100 रुपये के आसपास था, ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और इसने हाई जो मारा था 400 रुपये तक ये पहुंच गया था, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन है। और 23,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, Q1 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं देख लीजिए, 494 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 518 करोड़, 328, 731 करोड़, बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस चल रही थी। देखिए पिछले वाले क्वार्टर से बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स कमजोर आ रहे हैं, यानी कि Q4 और Q1 के अंतर काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 212 करोड़ का है, उससे पहले कितना था 267 करोड़ का, इस वाले क्वार्टर से कम है, बाकी के इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, ठीक है, बढ़िया रिजल्ट्स हैं। चलिए और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट 134 करोड़ का है, इससे कम है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है और इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक क्वार्टर से कम है, बाकी से ज़्यादा है।
तो रिजल्ट्स हम कहेंगे कि यहाँ पर ठीक ही हैं, रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं है। तो अगला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। आपको मालूम है कि किस तरीके से गोल्ड ने लगातार तेज़ी दिखाई है और इन कंपनियों के पास गोल्ड की कोई कमी नहीं है। सस्ते दाम पर भी इन्होंने पहले से ही खरीद के रखा होता है, ठीक है। अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी। 100 रुपये का, 100 रुपये से भी नीचे की 50-60 रुपये के आसपास शेयर होता था। लगातार तेज़ी दिखाई और कितना हाई इसने मारा है आप देख सकते हैं कि शेयर कितना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 62 रुपये के आसपास। तेज़ी कितनी दिखा दी इसने, 721 रुपये तक। उसके बाद अगर देखते हैं ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली टैरिफ की वजह से, क्योंकि गोल्ड का बड़ा व्यापार होता है अमेरिका के साथ। 25% या फिर 50% का टैरिफ लग जाएगा तो वो व्यापार फिर शिफ्ट कहाँ पर, इंडिया के अंदर ही हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इस कंपनी पर भी असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो रिजल्ट्स एक नंबर के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं, एकदम सुपर रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी गिरावट देखने को मिली है शेयर के अंदर, रीजन आपको बता दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है विशाल मेगा मार्ट्स। नीचे की साइड में ये 100 रुपये के आसपास होता था, तब आपको एक थंबनेल के थ्रू बताया कि आने वाले टाइम में ये डी मार्ट की तरह बन सकता है, बढ़िया पैसा आपको बना के दे सकता है। और वहाँ से हकीकत में इस शेयर ने कितना पैसा 52 वीक हाई लगा दिया है, 155 रुपये, और आज कितना मारा है, 155 का ही हाई मारा है। आज 52 वीक इसने हाई मार दिया है, ठीक है। तो रिजल्ट्स ठीक रिजल्ट्स हैं, पहले भी पिछले क्वार्टर्स में भी अच्छे रिजल्ट्स थे, तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। एक बार देख लेते हैं विशाल मेगा मार्ट्स के रिजल्ट्स कैसे हैं। फिलहाल धीरे धीरे करके कंपनी आईपीओ के बाद से, आईपीओ के समय में नीचे की साइड में गिरावट होती है, नीचे पहुंच जाता है 100 रुपये के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे तेज़ी करते हुए 155 रुपये के आसपास पहुंच गया। अब ये छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है, 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी आपको देखना है कि डी मार्ट समझ के एकदम कूद जाए तो बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, बस गिरावट पे ही खरीदना होता है दोस्तों। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। चलिए, रेवेन्यू वाइज बढ़िया परफॉर्मेंस है। एक साल पहले 2,500 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 2,400 हुआ, 3,100, उसके बाद थोड़ी गिरावट 2,500 करोड़, उसके बाद देखिए 3,100 पहुंच गया, ठीक है। तो ये समझिए अच्छी कंपनी अगर होती है, गिरावट होती है तो उसके बाद जंप अच्छा हो जाता है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, 459 करोड़ का है, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले 366 करोड़ से ज़्यादा है। तो रिजल्ट्स बिल्कुल ओके ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी तरह से हम कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि 3 डिजिट में है लेकिन 200 करोड़ के आसपास है, उससे पहले 263 था, यहाँ पर 115 था, उससे पहले 104 करोड़ और एक साल पहले 150 करोड़। मतलब एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। दोस्तों, अगला शेयर है कैंपस, जो कि आईपीओ के समय में बड़ी अच्छी खासी तेज़ी से दिखाई दी। लोगों ने सोचा कि कैंपस तो बढ़िया कंपनी, अच्छा पैसा बना के देगी, नीचे गिर गया बिल्कुल। 214 से फिर अच्छा पैसा इसने बना के दिया लोगों का, 357 तक, फिर दोबारा से गिरावट इसके अंदर हो जाती है 230, फिर दोबारा से अच्छी तेज़ी बनती है और 298 तक पहुंच जाता है। अब देखिए फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हो रही है। अब ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, उसकी वजह से गिरावट है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है, 7,600 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर देखने की कोशिश करते हैं कैंपस को, एक साल पहले 339 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 333, 515, 406 करोड़, और अभी देखेंगे 343 करोड़, ठीक है। तो देखने की अगर कोशिश करते हैं, फ्लैट रिजल्ट्स हैं, लेकिन इन 2 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा कम हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, बाकी के क्वार्टर्स देखिए, इस क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से कम है, बस एक क्वार्टर से ज़्यादा है। अब नेट प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 22 करोड़, जो कि 35 करोड़ से भी कम है, 46 करोड़ से कम है, 25 करोड़ से कम है, बस एक क्वार्टर से ज़्यादा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं। यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस रहती तो शायद शेयर के अंदर और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती थी। तो ये कुछ शेयर्स हैं, इन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान रहे, अलर्ट रहें कि रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, एक नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है ताकि आपको ज्ञान मिले कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है। धन्यवाद।